मैं कुछ लूंगा जैसे ही मैं आपको कुछ बताऊंगा। जब हम ये बात करेंगे कि प्रार्थना एक लड़ाई है और जहां प्रार्थना बोलने से बढ़कर एक कुश्ती बन जाती है और कैसे प्रार्थना करें कि द्वार खुल जाएं, उस मार्ग पर चलकर जीतने और परमेश्वर पर विश्वास करने की वो 100 करोड़ आत्माओं को जीतेगा। और आज आज बड़ी खुशी के साथ हम नमस्ते कहेंगे फ्रांस स्थित टीएससी को, जो हमसे जुड़े हैं और हम बहुत आभारी हैं जो हमने हमारे टीएससी फ्रेंच चैनल का उद्घाटन किया है और वहां उपदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको यह समझाना है यह क्यों हो रहा है बाइबल के दृष्टिकोण से। तो वे व्हाट डज गॉड हैव टू से फ्रॉम ए टू जी नामक पुस्तक से 27 संदेश देंगे। तो हम मानते हैं कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच परमेश्वर कुछ करना शुरू करेगा। अगर आपको नहीं लगता कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूं तो थोड़ी देर के लिए पर्दे पर इस व्यक्ति को देखें। L'un des moments les plus significatifs et probablement le plus important de ma vie a été de me rendre tout au début des années 90 à Séoul, en Corée. C'est là que quelque chose s'est produit auquel je ne m'attendais pas. J'y suis allé pour une raison très spéciale, mais j'ai fini par être surpris par quelque chose qui allait prendre... आज टीएससी को स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और हिंदी में सुना जा सकता है। पिछले सप्ताह हमने मैंडरीन का उद्घाटन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीएससी मैंडरीन का पिछले सप्ताह उद्घाटन हुआ है। हमारे निचले भाग में चीनी है, पर अब अनुवादक जो है वो मैंडरीन बोलने लगा है। और मैं चाहता हूं आप समझें ये बहुमूल्य है। जब हमने टीएससी मैंडरीन को टीएससी चाइनीज चैनल पे भेजा तो हमने कुछ खास देखा। टीएससी चाइनीज चैनल, जिसकी दर्शक संख्या सबसे कम थी, उसकी संख्या को धीरे धीरे हमने बढ़ते हुए देखा। हमें पता था कुछ सुरक्षा के मुद्दे थे। हमें पता था कि अनेक लोग ये बता रहे थे कि वे चीन में लगे प्रतिबंधों के कारण लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो ये बड़ा अद्भुत है। हर सप्ताह हम 100 से 110 व्यूज देखते थे। पिछले सप्ताह शायद 117 हो गए थे और हमने मैंडरीन को शामिल किया और आज सुबह देखा तो वो 6000 व्यूज थे मैंडरीन को शामिल करके। जी हाँ, और उनके लिए जो रुचि रखते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं हैं, शायद 1 महीने से भी कम पोर्टुगीज भाषा में आने के लिए। तो ये हो रहा है और ये करना आसान नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, ये चर्च 120 से भी अधिक देशों से बना है। ये कभी आसान नहीं था। आप टेक्स्ट, ट्वीट और पोस्ट करना जानते हैं, हमें पता है, ये सबको आता है। हमें पता है आप कौन सी कॉफी पीते हैं क्योंकि आप ये पोस्ट करते हैं। पर मैं आपको इतना बता दूं कि आप थोड़ा सा समय निकालेंगे, कि आप एक डिजिटल मिशनरी बनकर ये कहने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे, मुझे ये अपने घर भेजना है, मुझे इसे अपनी मातृभाषा में भेजना है। इसलिए ये कहना इतना महत्वपूर्ण है। पर मैं चाहता हूं आप समझें कि एक प्रवचन को किसी और भाषा में देना कैसा हो सकता है। मैंने जब ये देखा मैं आश्चर्य में पड़ गया। इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप समझें, हम जब कोई नया चैनल चलाते हैं उसका सालाना खर्च $50,000 होता है। और मैं बता दूं ये कहानियां सुनाना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सोचते हैं मैं एक उपदेश देता हूं, किसी देखने वालों को पकड़ लेता हूं जो इसे चलाता है। पर कर्मचारियों को एक प्रवचन के पीछे 11 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो उन्हें यह करना पड़ता है, उन्हें इस प्रवचन को डाउनलोड करना पड़ता है। ये अंग्रेजी में है तो इसके प्रारंभिक स्क्रिप्ट को निकालना पड़ता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्क्रिप्ट निकालते हैं। शब्दों और शास्त्रों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी स्क्रिप्ट की समीक्षा करते हैं। उसके बाद वे पहले वाली स्क्रिप्ट और पहला वाला वीडियो अनुवादक को भेजते हैं स्क्रिप्ट और स्लाइड्स तैयार करने के लिए, जो वहां आती हैं, जिसका आप फोटो खींचते हैं। उसके बाद वो उसका अनुवाद करते हैं। उसके बाद हर एक भाषा में स्क्रिप्ट और स्लाइड्स की समीक्षा और उसका सुधार किया जाता है। फिर इस स्वीकृत स्क्रिप्ट पहले वाले वीडियो की डबिंग स्टूडियो में की जाती है। उसके बाद समीक्षा और आवाज और जो भाषा में किया गया है उसे देखा जाता है। उसके बाद ऑडियो मिक्सिंग की जाती है ताकि आवाज असली और सही लगे, और म्यूजिक और इफेक्ट्स के साथ उसके बाद ऑडियो मिक्स और हाई रेजोल्यूशन वीडियो मिक्स होता है।
उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन और थंबनेल उस चुनी हुई भाषा में जनरेट किया जाता है ताकि वीडियो की समीक्षा हो, ताकि ये देखने की फाइनल वर्जन में क्वालिटी, अनुवाद या एडिटिंग में कोई गलती ना हो। फिर वो YouTube पर उसके बाद पोस्ट किया जाता है। जो लोग इसमें शामिल हैं वो केवल हमारा मिशन डिपार्टमेंट ही नहीं है, बल्कि TSC, YouTube मल्टीलिंगुअल डेवलपर और कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ट्रांसलेटर्स, वॉइस आर्टिस्ट, ऑडियो एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स, चैनल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इसमें शामिल होते हैं। इतना कुछ केवल एक उपदेश के लिए। और आप कहेंगे ये करने में इतना खर्च क्यों होता है? पर इसी भांति आप संसार तक पहुंचते हैं, 1 अरब आत्माओं तक। देखिए इस प्रक्रिया में कितना कुछ है। अगर आप पूछेंगे हम ये क्यों करते हैं, और पता है इस प्रक्रिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका अब तक उद्धार भी नहीं हुआ है, और जैसे जैसे वे संदेश का अनुवाद करते हैं, अ आ ई ई पढ़ते हैं, हमें सुनने में आता है कि उनका नए सिरे से जन्म हुआ जब वे एडिटिंग और अनुवाद कर रहे थे। उनका नए सिरे से जन्म हुआ। हम इसलिए भी करते हैं जो हमने कहानियां सुनी हैं। कोस्टारिका, सैन होजे से पास्टर सोनिया ने बताया, हम पास्टर एकत्रित होते हैं और प्रवचनों को सुनते हैं हमारी अपनी भाषा में। उन्होंने कहा परमेश्वर ने बाइबल आधारित विश्व दृष्टि के माध्यम से उनके जीवन और सेवकाई में ऐसा दृढ़ विश्वास लाया है कि उनकी पिछली मुलाकात में उन्हें लगा कि पुनः जागृति आ जाएगी। मध्य पूर्व में अरबिक चैनल को देखकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं लोग और उन्हें अंगीकार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं परमेश्वर पवित्र शास्त्र में इस्राएल राष्ट्र के बारे में क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया वो अपने परिवार के साथ इन चैनल्स को साझा करता है क्योंकि यही एक उपाय जिसके द्वारा वो अपने मुसलमान मित्रों के साथ इसे साझा कर सकते हैं। इस अरबिक चैनल द्वारा एक लड़की इसे चीनी भाषा में देखती है। ताइवान में एक नई विश्वासी को शिष्य बनाने में इसका उपयोग कर रही है। वो हमने पेरू से सुना, एक महिला थी जिसे कैंसर था, उसके बुरे दिन चल रहे थे और ऐसे में परमेश्वर उसे विश्वास दिला रहा था। और क्यूबा में वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि बाइबल की विश्व दृष्टि उनकी अपनी मातृभाषा में तैयार की जाए। और मित्रों, इसलिए शत्रु हर दिशा से लड़कर ये रोकना चाहेगा, हमें रोकने के लिए छोटी मोटी आगे लगाएगा, क्योंकि शत्रु जानता है कि मध्य पूर्व में इसका क्या परिणाम होगा, चाइना में इसका क्या परिणाम होगा। जब भारत में TSC हिंदी देखेंगे, TSC हिंदी भारत में चलता है, इसे जब लोग देखेंगे तो क्या परिणाम होगा उसका। और शत्रु ये जानता है, और मैं जानता हूं शत्रु जानता है कि क्या होगा जब घुटनों पर आकर परमेश्वर को प्रार्थना में गुहार लगाएंगे। इसलिए ये एक युद्ध है। इसे लिख लीजिए, शक्तिशाली जवाब बिना किसी कठिन संघर्ष के नहीं मिलते। आप उत्तर नहीं देख पाएंगे जब तक इस लड़ाई को नहीं समझेंगे, या मैं यूं कहूंगा घुटनों पर आकर लड़े बिना प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते। मुझे वो गीत याद आता है जिसे रिकार्डो ने कई बार हमसे गवाया है, और उसमें कहा गया है कि जब मैं लड़ूंगा मैं घुटनों पर आकर अपने हाथ ऊंचे करूंगा। हे परमेश्वर, ये युद्ध तुझे लड़ना है। मैं हर एक डर को तेरे चरणों में रखूंगा और रात भर गाऊंगा, हे परमेश्वर, ये युद्ध तुझे लड़ना है। जब हम लड़ते हैं हमें अपने घुटनों पर आकर लड़ना होता है, क्योंकि बात यह है कि ये एक लड़ाई है। हमें समझना होगा कि ये एक कुश्ती की प्रतियोगिता है। प्रार्थना पर मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक 19वीं सदी के स्कॉटिश उपदेशक सैमुअल चैडविक हैं, जिनके लेखन ने मेरे अंदर एक आग जला दी है। उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रचलित प्रार्थना के समान कोई शक्ति नहीं है। इब्राहिम का सदोम के लिए विनती करना, जैसा हमने पिछले सप्ताह बताया, रात के सन्नाटे में याकूब का कुश्ती लड़ना, जिस पर हमने कई सप्ताह पहले बात की थी, मूसा का मध्यस्थता करना, हन्ना दुख से मदहोश, दाऊद का पश्चाताप और दुख से टूटा हुआ मन, और यीशु खून से लथपथ। चर्च के अभिलेखों में इस सूची में अपने व्यक्तिगत अवलोकन और अनुभवों को जोड़ें, और हमेशा खून के लिए जुनून से कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कहता है ऐसी प्रार्थना प्रचलित है जो साधारण मनुष्यों को वीरों में बदल देती है और स्त्रियों को सामर्थी। ये सामर्थ्य लाती हैं, आग और वर्षा लाती हैं, जीवन लाती हैं और परमेश्वर को लाती हैं हमारी स्थिति के बीच। तो ये ऐसा करती है। प्रार्थना आध्यात्मिक युद्ध है। ये हमारे घुटनों पर आकर लड़ना है। लड़ना केवल प्रार्थना करना ही नहीं है। हम एक बार प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में लड़ते रहना दृढ़ता है।
इसे हम ये कहते हैं, मैं चर्च में पला बढ़ा हूं। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो चर्च में पला बढ़ा है? अगर है तो आप जानते हैं ये कैसा होता है। रविवार की शाम आपको वहां होना पड़ता है और हमेशा अल्तार की शाम हुआ करती थी। आपको हमेशा अल्तार के पास जाना पड़ता था और अल्तार का समय पूरा होने पर आप केक खाते थे, पर हमेशा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा, क्योंकि हमने अब ये कहकर सेवाओं पर समय सीमा निर्धारित कर दी कि ये बंद हो गया है और हमने प्रार्थना करने का अवसर खो दिया दूसरी समाप्ति करके। मुझे विश्वास करना होगा कि जब पौलुस परमेश्वर के कवच को पहन रहा था तो वो किसी और संकेत कर रहा था। लगता है कि वो वचन 17 और 18 को जोड़ रहा है, जब प्रेरित पौलुस ये कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और उसमें वो एक जोड़ जैसा लगाता है और कहता है वचन 17 और 18 को अलग मत करो। तुम अपने उद्धार को ग्रहण करोगे, अपनी तलवार को पकड़ोगे और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखो यहां वो क्या कहता है, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव के सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। ऐसे समय मुझे भी प्रबल वचन दिया जाए। मेरे लिए ये अद्भुत है क्योंकि वो इन 3 वचनों के साथ समापन करता है। वचन 18 से 20 तक वो 5 बार प्रार्थना की बात करता है। वो यही करता रहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो। वो यही कहता है कि सफलता चाहने वाले पुरुष या महिला की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। वो एक लड़ाकू या पहलवान जैसी होनी चाहिए। और इसे समझ लीजिए, इसीलिए पौलुस ने वर्णन किया है, प्रार्थना एक तरह से कुश्ती के मुकाबले की तरह है। सुनिए वो कुलूसियों 4:12 में क्या कहता है, जब वो एक प्रार्थना योद्धा इपफ्रास की बात करता है, और वो कहता है, इपफ्रास जो आप में से एक है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना में आपके लिए प्रयत्न करता है। इपफ्रास ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ रह सकें, परिपक्व और पूर्ण आश्वस्त, ताकि आपका विश्वास बढ़े। इतना ही नहीं, आपको पूर्ण आश्वासन भी मिले। ये वो 3 बड़ी चीजों के बारे में कहता है। वो 3 चीजें वो बता रहा था कि कुश्ती के दूसरे पक्ष में कुल्लूसे के चर्च के लिए ये 3 बातें थीं। जब आप कोई संदेश लेकर उसे फ्रेंच या अरबी में लिखना शुरू करते हैं तो ये एक लड़ाई होगी। यदि आप लोगों, परिवार, चर्च के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि वे परिपक्व हों, पूरी तरह से आश्वस्त हों और परमेश्वर की इच्छा अनुसार खड़े हो सके, तो निश्चित रूप से ये एक लड़ाई होगी। बेशक आपको इसके लिए कुश्ती लड़नी होगी। कुश्ती शब्द का मतलब है लड़ना और पुरस्कार के लिए संघर्ष करना। वास्तव में इसका जोर संघर्ष पर है, और वो विरोधी जो हमेशा इसके खिलाफ लड़ना चाहता है, ये लड़ाई हो ही जाती है। यही कारण है कि प्रार्थना इतनी सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से पैक किए गए वाक्यांशों में नहीं है। जब पास्टर पैट्रिक मंगलवार को आते हैं और परमेश्वर के लिए गुहार लगाते हैं, क्या कि ये एक लड़ाई है, और कुश्ती के मैच के उस छोर पर चमत्कार होते हैं। हम नर्क से कुश्ती लड़ते हैं, यही वो कहता है। जब पौलुस कुश्ती के मैच की बात करता है, हमसे कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार से है। ये लड़ाई नर्क से है, ताकि ये उत्तर मिले। इसीलिए मित्रों, जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, ये सिर्फ अच्छे शब्दों के साथ इसे पैक करना और यहां आकर प्रार्थना करना नहीं है। कुछ चर्च प्रार्थनाएं लिखेंगे और बस उन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक लड़ाई है, और जब आप लड़ाई में होते हैं तो आप परमेश्वर के लिए बेताब होते हैं। मैं कहानी पढ़ रहा था कि महान उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन का एक बाइबल स्कूल था, और इसलिए कभी कभी वो अपनी बाइबल देते थे युवाओं के लिए एक अवसर के किसी मंच पर खड़े होकर, इससे पहले कि वो प्रचार और प्रार्थना करें, लगभग वैसे ही जैसे पास्टर पैट्रिक ने किया था जब वो मध्य में होने वाली सभा से पहले प्रार्थना करने वाले थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने युवा शिष्यों को 7, 8, 9 मिनटों तक किंग जेम्स की भाषा में बड़बड़ाते हुए अवसर दिया। वो किंग की भाषा में कि प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, और स्पर्जन उनके पीछे थे, और वो 7-8 मिनटों तक सुनते रहे, और आखिरकार उसने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और कहा, बेटे
उसे पिता कहकर संबोधित करो और मांगो जो मांगना है, और तब प्रार्थना जल्दी पूरी हुई। तो अगर आपको जानना है कि प्रार्थना क्या होती है, तो बस उसे पिता कहो और मांगो। यही है प्रार्थना करना। इसीलिए स्पर्जन ने कहा, मैं एक व्यक्ति को प्रार्थना करना सिखाना पसंद करूंगा 10 लोगों को प्रचार करने के बदले। हर कोई प्रचारक बनना चाहता है, परंतु प्रचार जागृति नहीं लाता, बल्कि प्रार्थना जागृति लेकर आती है। इसीलिए जब भी आप नई वाचा पढ़ते हो, मैंने नई वाचा में 20 ऐसे उपदेश पाए हैं। यीशु के 5 हैं, 15 प्रेरितों में हैं, और मैंने नई वाचा में 145 प्रार्थनाएं पाई हैं। चेलों ने कभी यीशु से ये नहीं कहा हमें प्रचार करना सिखाइए, कभी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा हमें अगुआ बनना सिखाइए। तब भी हम ये करते हैं और लोगों को अगुआ बनाते हैं, लेकिन कभी किसी को प्रार्थना करना नहीं सिखाते। क्यों? हम कभी नहीं सिखाते कि ये एक कुश्ती की प्रतियोगिता है। बुरा मत मानिएगा, पर कभी कभी आपको कुश्ती लड़कर उस विनती को पूरा करवाना पड़ता है, संघर्ष के साथ। शक्तिशाली उत्तर बिना किसी कठिन संघर्ष से नहीं मिलते। प्रार्थना के उत्तर घुटनों पर आकर संघर्ष किए बिना नहीं मिल सकते। तो अब मैं इसका आखिरी भाग लूंगा। मैंने कहा आखिरी भाग, लेकिन जब भी मैं आखिरी भाग कहूं यह सच नहीं होता है। तो मैं जल्दी से आपकी मदद करता हूं। आप में से कुछ सोचते होंगे, वाह, यह चर्च तो जल्दी समाप्त हो गया। और मैं कहूंगा, इतनी जल्दी मत कीजिए। तो अब मैं एक प्रतियोगिता का वर्णन करूंगा और मेरी पसंदीदा पहलवान के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो एक महिला थी जिसने सफलता प्राप्त की। मुझे उसका नाम नहीं पता, पर हम बस इतना जानते हैं कि हम उसे जानते हैं और उसकी पहचान उसके नगर से है और उसकी समस्याग्रस्त बेटी से है, जिसे किसी भांति मुक्ति नहीं मिलती। पहचान इतनी ही है कि आपको आपके नगर से जाना जाता है, और जो समस्या आपकी बेटी को है, उस महिला को कनानी स्त्री कहकर पुकारा जाता था। बस इतना ही उसकी पहचान। हमें उसका नाम भी नहीं पता। हम उसके नगर के बारे में जानते हैं और उसकी दुष्टात्मा ग्रस्त बेटी के बारे में। पर यह मत्ती 15 में बदलने वाला है। हम प्रार्थना में कुश्ती लड़ने के बारे में बहुमूल्य पाठ पढ़ने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने उसकी कथा बाइबल में रखी, और आगे से वो एक अन्य जाति से आई और दुष्टात्मा ग्रस्त बेटी की मां करके जानी जाएगी। और अब वो एक प्रार्थना योद्धा कहलाएगी, जिसने परमेश्वर के पुत्र का ध्यान आकर्षित किया और घुटनों पर लड़ाई लड़ी परमेश्वर की दुहाई देकर। उसने हमें बताया प्रार्थना में कैसे लड़ते हैं। यही चुनौती है, क्योंकि बाकी सब चीजें आपको प्रार्थना करने के अलावा अन्य सभी काम करने के लिए बुलाएंगी। सिंडी और मैंने वो सब किया जो छोटे बच्चों के लिए माता पिता करते हैं, और शायद ये सबसे कठिन काम होता है। जब ये करना आपदा होता है, आपको खेद होता है, पर बाद में ये कहकर आप खुश होते हैं कि मैंने कुछ किया। हम उन्हें डिज्नी वर्ल्ड ले गए। हे यीशु। और जो आखिरी रात हम वहां बिताने वाले थे, हमने कहा ठीक है, जब सूर्यास्त होता है वहां सिंड्रेला के गढ़ में आतिशबाजी होती है। तब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, सारे के सारे छोटे ही थे, तो उन्होंने हमें स्ट्रॉलर में बिठाया। उनके दादा दादी भी स्ट्रॉलर्स को धकेलने के लिए वहां आ गए, और यह पहला मौका था जब हम अपने बच्चों को वहां ले गए थे। और हम भी एक नवेले माता पिता थे, कुछ ही वर्ष पुराने, और वहां लगभग 10,000 लोग आए थे ये देखने। और फिर आतिशबाजी शुरू हुई और हमारे बच्चे देखने लगे और सारे लोग आ आ आ करने लगे। और अचानक हमने एक सवाल किया जिससे हर माता पिता घबरा जाता है, क्रिश्चियन कहाँ है? हम यहां हैं और हमारा बेटा लापता है। पर ये आशा थी कि एक बार मरियम ने भी यीशु को खो दिया था, हमने भी। तो मैं सिंडी की तरफ देखता रहा। सिंडी, क्या वो तुम्हारे साथ है? तब वो घबरा जाती है और कहती है, मुझे लगा वो तुम्हारे पास है। और मित्रों, जब आतिशबाजी छूट रही थी, वहां खड़े लोग पागल हो रहे थे, और वहां 10,000 लोगों के बीच एक पति पत्नी हैं। हमारे बच्चों को पता नहीं है कि हमने अपना बच्चा खो दिया है। और वहां बैठे हमें एक विचार आता है कि हम अपने बच्चे को अब कैसे ढूंढेंगे। हमने उसे इस भीड़ के बीच खो दिया। और मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया। पत्नी से कहा, यहां रुको, बाकी बच्चों को संभालो, मैं जाकर देखता हूं। मैं लोगों से पूछने लगा जिन्हें मुझ में कोई रुचि नहीं थी। वे आतिशबाजी देख रहे थे, और मैं पूछता रहा, मेरे बेटे को देखा, मेरे बेटे को देखा, क्या आपने मेरे बेटे को, छोटे से बच्चे को कहीं देखा? और किसी के पास मेरे लिए उत्तर नहीं था। हम सिक्योरिटी के पास गए, हम बाकी जगह गए, एंट्रेंस पर गए, बच्चों को ढूंढा। मुझे एक सही उत्तर चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। अफसोस।
मैं समझ नहीं पाया। मैं वहां बैठा और तब मुझे एक झटका सा लगा और मैं सोचने लगा कि मैंने अपने बेटे को खो दिया। अब हम उसे कैसे खोज पाएंगे? और तब आपको वो सारे विचार आने लगते हैं। क्या उसका अपहरण हुआ होगा? क्या किसी ने उसे उठा लिया होगा? और उस समय झटके पे झटका लगता है और उस समय आपका सिर चकराने लगता है और वहां आतिशबाजी की गूंज हो रही है। वहां मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे पता था मेरी पत्नी बाकी बच्चों के साथ थी और उस समय मुझे लगा ये एक बहुत बड़ी कुश्ती होगी, झूठ को मानने और प्रार्थना करने के बीच। और मित्रों, मैं इस सब के बीच में रुक गया और मैंने इतना ही कहा, हे परमेश्वर मेरी मदद कर। मुझे नहीं पता इस समय मुझे क्या करना चाहिए। और मित्रों, मैं बता दूं, एक आवाज सी सुनाई दी। पवित्र आत्मा ने कहा, जाकर एक पुलिस वाले से बात करो। और मित्रों, मैं चल पड़ा। मुश्किल से 28 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला मिल गया, उस ब्रिज पर जो टुमारोलैंड था। और मैंने उसे देखा, उसके पास गया और मैंने कहा, ऑफिसर मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे पता था परमेश्वर ने उसे मेरे पास भेजा था। मैंने उससे कहा, मैं 7 साल के अपने बेटे को खोज रहा हूं। उसने न्यूयॉर्क यांकी हैट पहनी है। उस पुलिस वाले ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या वो ऐसा दिखता है? और वहां क्रिश्चियन था, वहां बैठा हुआ। वो आराम से बैठा था। मैं परेशान था, पर वो ठीक था। मैंने उसका हाथ थामा, मैंने उसे गले लगा दिया और मैं उस समय बस इतना ही जानता था कि इसका कोई अवसर नहीं था जब तक मैं अपने घुटनों पर आकर ये न कहता कि हे परमेश्वर, जो कुछ भी था मेरे मन में, जो विचार थे, उन लोगों को याद कर रहा था जो मेरी सहायता भी नहीं कर सकते थे। तब आप क्या करोगे? तब आप अपने घुटनों पर आकर लड़ोगे। ये है आपकी कुश्ती प्रतियोगिता और मेरे विचार में हम सब के लिए यहां कुछ है। ये उसकी कुश्ती है, क्योंकि उसकी मैंने 10 मिनट के लिए अपने बेटे को खो दिया था, जो 10 वर्ष जैसा लगा। वहां उसने अपनी बेटी को खोया था, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। उसे पता था वो घर में कहां होती, पर वो अपनी बेटी को खो रही थी शैतानी शक्तियों के हाथ। वास्तव में बाइबल हमसे कहती है कि वो क्रूरता से, दुष्टात्माओं से ग्रस्त थी। वो अपनी बेटी को खो रही थी और एक हताश पिता के समान मैं सिंड्रेला के किले के सामने जैसे खड़ा था। वो महिला ने इतना कहा, मेरे पास एक ही आशा बची है, परमेश्वर को पुकारूं। यही एक उत्तर होगा जिसके लिए पुकार सकती हूं। और उसने वैसा ही किया। उसकी बेटी खोने लगी थी जैसे मैं अपने बेटे को खोने वाला था। और तब वो पुकारती है। अब मैं उसकी कहानी और उसकी कुश्ती के बारे में बताऊंगा और इससे मुझे प्रार्थना करने में मदद मिलेगी। उसने मुझे हमेशा मदद की। मैं एक थका हुआ पहलवान था। मैं इसे पढ़ूंगा आपके लिए। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और ये रही उसी कनानी स्त्री की कहानी। मरकुस उसे सुरुफिनिकी कहता है। ये एक स्थान ही है। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहे हैं। पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है, जैसे हम आतिशबाजी देख रहे थे वहां। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मित्रों, ये यीशु हैं। आप में से कुछ यीशु से अब तक नाराज हो, लेकिन सुनो, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अचानक ये अद्भुत है, क्योंकि जब आप यीशु को सुनते हैं तब सोचते हैं वो उत्तर को पाने से अधिक दूर होती जा रही है। जब यीशु उसे फंसा रहा है या ऐसा कह रहा है, यहां कुछ बाधाएं हैं पर तुम इनमें सफल बनोगी, इसका उत्तर आने वाला है। उसकी कहानी में मेरे विचार में लड़ाई के 3 स्तर हैं, ताकि प्रार्थना द्वारा छुटकारा मिले। मुझे आपको आपकी कुश्ती में सहायता करनी है। कभी कभी वो मेरी मदद करती है। मैं कभी कभी थक जाता हूं। और वो कनानी स्त्री यीशु के पास आई, पर उसके आगे 3 बाधाएं थी। वो हमें बता रही है उत्तर कैसे पाना जब कोई उत्तर नहीं दिखता। और आप देखेंगे प्रार्थना का उत्तर पाने में 3 बाधाएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने मुझे एक बार बताया, जब मैं जवान था और
मैं चर्च गया था, उसने मुझसे कहा कि हर शुक्रवार को मैं उसके साथ मिलकर प्रार्थना किया करूं। उसका नाम माइक था। माइक ने मुझसे कहा एक बार उसके मकान के दरवाजे पर एक चिट्ठी थी मेरे लिए, टिम, अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो इन शब्दों को सुनो। उसने कहा, तुम्हें प्रार्थना द्वारा कीमत चुकानी होगी। और इस महिला ने यह किया। उसने जो झेला, हम सभी को वो झेलना पड़ेगा, और प्रत्येक बाधा हमें हार की ओर धकेलेगी। कुछ यहां हैं जिन्होंने बाधाओं से हार मान ली है, ये कहकर कि अब मैं आगे नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं यह बाधाएं क्या थी, एक टिप्पणी के बाद हम समापन करेंगे। पर उसने 3 बाधाएं झेली, जिसमें एक थी ये, मैं प्रार्थना करती हूं पर कुछ हो नहीं रहा है। क्या आपने पहले कभी यह महसूस किया है, मैं रो रही हूं और कुछ हो नहीं रहा? नंबर 2, मैं प्रार्थना कर रही हूं और ऐसा लगता है सबको उत्तर मिल रहे हैं, मुझे छोड़कर सबको जवाब मिल रहे हैं। मैं बाकियों के साथ खुशी भी नहीं मना सकती। वो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको देखो, उन्हें जवाब मिल रहे हैं। मुझे याद है डेट्रॉइट में जब मैं चर्च में अगुवाई कर रहा था, तब मैं 3 स्पीड होंडा चलाता था। उस जमाने में वो बनती थी, मुझे लगता है मैंने अकेले ने वो खरीदी थी। तो मेरे पास ये कार थी और मैंने उसमें ऐसी सीटें लगाई थी जो अच्छी दिखे, जो कार के लिहाज से सस्ती भी हो। मैंने जाकर उन्हें एक डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदा और लगवाया, और आप जानते हैं ये कैसा होता है। और बाद में उनका धंधा बंद हो गया था और मैं वहां पर बैठा बैठा सोच रहा था, मैं क्या करूं? परमेश्वर, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। और अस्पताल की लॉटरी में एक चर्च का सदस्य इसे जीत पाया। वो एक नया F-150 ट्रक था। मैंने कहा, मैं तो उससे भी बड़ा भक्त हूं, तू उसे ट्रक क्यों दे रहा है? तू ये क्या कर रहा है? मैंने, ठीक है, यहाँ मैं अकेला शुद्ध और स्वच्छ हूँ। कितने ये बात समझ रहे हैं? मैंने यहाँ तक कहा कि उसे F-150 ना दो, उसे होंडा दिला दो और मुझे वो ट्रक दिला दो। परमेश्वर ने कहा, 2 और वर्षों तक होंडा चलाओ। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे दूसरों को उत्तर मिल रहे हैं, मुझे नहीं। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे सिर्फ लोगों से धार्मिक बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार नहीं किया। सबने अय्यूब वाला दिलासा दिया। उनके पास सारे उत्तर हैं कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और मैंने सोचा, मुझे किसी वर्णन या परिभाषा की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि स्वर्ग खुल जाए, बस इतना ही चाहिए। मुझे आपके ये कहने की जरूरत नहीं कि बेटा, डिज्नीलैंड में तेरा बेटा खो गया था क्योंकि तूने ये नहीं किया। पता है, बाइबल कहती है मुझे बस मेरा बेटा यंकी हैट पहने वापस चाहिए था और कुछ नहीं। तो इस पर हम इसके पहले क्षण पर बात करेंगे। पहली बाधा, क्योंकि यहां से युद्ध शुरू होता है, यही कुश्ती है कि आप क्या करेंगे जब परमेश्वर चुप है और आप सारी बातें किए जा रहे हैं। वचन 23 देखिए, मत्ती 15 का वचन 23 कहता है, वो उससे उत्तर मांगती है और बाइबल कहती है पर उसने उसे उत्तर भी नहीं दिया। यही चुनौती है। एक पास्टर ने बताया, उसने ये कहा कि परीक्षा के समय हमेशा शिक्षक चुप रहता है। शिक्षक हमेशा चुप रहता है जब वो परीक्षा लेता है। क्या हम तब प्रार्थना कर सकते हैं जब हमें लगता है कि वो नहीं सुन रहा है? वो स्त्री चिल्ला रही है और कुछ पा नहीं रही है, यीशु कुछ नहीं बोलता, और आपको ऐसा महसूस होता है, क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं रुक जाऊं? कुछ हो नहीं रहा, क्यों? जब कैलिफोर्निया में सोने की खोज शुरू हुई तो मैं 2 भाइयों की कहानी पढ़ रहा था जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, सोने की खोज में निकल पड़े। उन्हें सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में सोने की खदान मिली जिस पर उन्होंने अपना दावा किया और इसे इतनी गंभीरता से लिया, अपना सब कुछ बेच दिया और उन्होंने खुदाई की। वहां से थोड़ा सा सोना प्राप्त हुआ, पर जैसा कहा गया है वैसा नहीं था, जैसे कि इससे तुम धनवान बन जाओगे। वो बहुत धनवान नहीं बने, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिला। तो वो गहरी खुदाई करते चले गए, उस कहानी में बताया है। और तब कुछ अद्भुत सा हुआ जब उन्हें लगा उनकी खोज से अब कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब खाली हो गया था और उन्हें लगा वे बर्बाद हो गए। वे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे, वहां सोना नहीं था। और अंत में बातचीत करके वे हार गए। कुछ $100 में अपना सारा उपकरण, अपना दावा अधिकार बेच दिया और ट्रेन पकड़कर घर लौट गए। जिस व्यक्ति ने उनसे अधिकार मोल लिए थे, उसने एक इंजीनियर को उस स्थान के स्तर का परीक्षण करने कहा। इंजीनियर ने कहा कि वो सही स्थान पर थे, वहीं पर सोना है। उसने कहा, आपको यहां और खोदना चाहिए। और नए मालिक ने खुदाई शुरू की और सुनिए जरा कहानी क्या कहती है, सुनिए। उन्हें 3 ही फीट के बाद सोना मिल गया। उन भाइयों ने 3 फीट कम खोदा था। जैसा आपने कहा, मैं बस थक गया हूं। मैं कहता रहा, परमेश्वर, मुझे इस चीज में फंसकर 3 फीट दूर नहीं रुकना है।
जब हे परमेश्वर मुझे लगे कि मैं इसे बेच दूं, इसे छोड़कर यहां से जाऊं, न्यूयॉर्क शहर छोड़कर हवाई चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़ गया मैं हवाई चला जाऊंगा। मैं बस बता रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं। मित्रों, मैं बस कहना चाहता हूं, हम उस 3 फीट को पार करेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। और वो स्त्री इतना कह सकती थी, यहां कुछ भी नहीं है, वो मेरे शब्द का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, और पीछे हटकर वो छोड़कर निकल जाती। लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ती है और दूसरी बाधा का सामना करती है। ऐसा लगे कि आप पर ध्यान नहीं, जबकि बाकी सब पर परमेश्वर का ध्यान है। वचन 24, उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और वो ये शब्द उससे बात किए बिना कहता है, वो इसे चेलों से कहता है। उसकी बातों का उसने अब तक जवाब भी नहीं दिया। वो उस स्त्री को सुन रहा है और उससे ये कहने के बदले वो चेलों की ओर देखकर कुछ कहता है। तब एक चुप्पी है और फिर वो सुनती है जो यीशु उसे समझा रहा है और उसे इस्राएल के लिए भेजा गया है। उसे उस राष्ट्र में कुछ करने के लिए भेजा गया है, ताकि यहूदियों को विश्वास में ले आए, यहूदियों को मसीह के पास लौटने, ताकि वो उसे मसीह के रूप में देख सकें। और ये स्त्री सोच रही है, हाँ, पर मेरी बेटी है जिसे मैं खो रही हूं, मैं उसे खो रही हूं। और यीशु उससे बात भी नहीं करता। क्या आप इस बाधा का सामना कर सकेंगे कि वो आपको छोड़ सबसे बात कर रहा है, सब पर ध्यान दिया जा रहा है, सबको उत्तर भी मिल रहे हैं। मैं ये पढ़ रहा था, कहानी जो ऑनलाइन वालों ने भेजी थी। रोनाल्ड, एक नए सिरे से जन्मा मसीही जो कनाडा से देखता है, और प्रार्थना पर एक संदेश दिए जाने के समय वो सुन रहा था, और रोनाल्ड को अपने ही लिए प्रार्थना करने की चुनौती मिली जब हमने अच्छी खबर और बुरी खबर की बात। रोमियो 8 जो प्रार्थना पर है, रोनाल्ड ने कहा, मैंने रोगियों इत्यादि के लिए प्रार्थना की, मैंने लोगों को चंगा होते देखा, पर मेरी गर्दन में दर्द है। और मैंने कभी अपने लिए प्रार्थना करने के बारे में नहीं सोचा, सबके बारे में सोचा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मुझे खुद अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उसने कहा, जैसा पास्टर टिम बाइबल में कह रहे थे कि परमेश्वर को बड़ी और छोटी जरूरतों में रुचि है, रोनाल्ड ऐसा कनाडा से कह रहा है। मैंने अपने ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, ये कहकर परमेश्वर मेरी गर्दन को स्वस्थ करें बाकियों की तरह। और उसने ऐसा कनाडा से बैठकर कहा, परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिलाई। परमेश्वर ने, ये ऐसा था जैसे 3 फीट दूरी पर था। वो 3 फीट की दूरी, सबको उत्तर मिल रहा है सिवाय मेरे, सबको उत्तर मिल रहा है, इस्राएल को उत्तर मिल रहा है। मेरी बेटी दुष्टात्मा ग्रस्त है, मुझे तेरा ध्यान चाहिए। उन 12 चेलों की ओर मत देखिए, मेरी ओर देखिए, मुझे एक चमत्कार चाहिए। और यीशु पहलवान के आगे एक और बाधा डाल देता है। अगर 2 काफी नहीं थी तो बाधा क्रमांक 3 है, मुझे उत्तर मिले बिना ही मानक उत्तर मिल जाते हैं। तो ये ऐसा है। अब वचन 26 को देखिए। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब आप में से कुछ को चोट लग सकती है क्योंकि ये कठोर शब्द लगते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये एक मानक उत्तर था। उस समय बच्चों की रोटी वो थी जो परमेश्वर इस्राएल को दे रहा था। कुत्ता कह के यहूदी अन्य जातियों को संबोधित करते थे, पर उसे बुरा नहीं लगा। उसने कहा, यह हमेशा कहा जाता है, ये हमेशा कहते हैं। उसने पहले भी ऐसा सुना था, इसलिए उसने उत्तर न मिलने पर वो दुखी नहीं हुई। नजरअंदाज होने पर या उत्तर न मिलने पर वो दुखी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले हुआ है। मैंने मानक उत्तर दिए हैं जब लोगों को लगा उन्हें नजरअंदाज किया गया है और उन्हें लगता है जैसे परमेश्वर उनसे बात भी नहीं कर रहे। तो मित्रों, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वे गलत थे, क्योंकि हम उनका उपयोग करते हैं और हम जानते हैं कभी कभी वो सच्चे भी होते हैं, क्योंकि ये सच है। रोमियो 8:28, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। आप वहां बैठे बैठे सोचते होंगे, ये परीक्षा की घड़ी है, परमेश्वर आपको परख रहा है, इसीलिए ये कोई मुझे फटी फटी आंखों से देखकर सोचता होगा, उसमें अब भी दुष्ट आत्मा है। शायद ऐसा ही है। और ऐसा समय ये एहसास दिलाता है आपको और मुझे, हम सभी को। ये परमेश्वर कहता है, आगे बढ़कर इससे कुश्ती लड़ो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर मुझे मानक उत्तर नहीं चाहिए, मुझे तो चंगाई चाहिए।
जैसा उस स्त्री ने कहा था, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। वो उसके लिए हमेशा लड़ रही थी, लगातार लड़ रही थी। वो मैं एक खोए हुए बेटे के लिए, वो अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी। और फिर अचानक जैसे ही वो इन बाधाओं से पार लगती है, न जाने कहां से यीशु आकर कहता है, तू परीक्षा में सफल हुई। और अचानक वो कहता है, मैंने तो उत्तर भी नहीं दिया। मैंने तो तुझसे बात भी नहीं की, मैं किसी और से बात कर रहा था। और मैं तो तुझे एक मानक उत्तर दे रहा था, पर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तूने उससे कुश्ती लड़ी और पता नहीं कहां से आखिरकार यीशु, इस पर विचार विमर्श कीजिए। वो दूसरों से बात करता है और अंत में वो उस स्त्री को देखकर कहता है, हाँ मैं यहां इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया। और आगे कहता है, हम रोटी के टुकड़े नहीं दे सकते, जो मेज के लिए है उसे तुझे नहीं दे सकता मैं। यीशु के हाथ से मैं टुकड़े भी ले सकता हूं। उसने कहा, पर कुत्ते भी चूर चूर खाते हैं। और सुनिए मित्रों, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं यीशु से टुकड़ा भी ले लूंगा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैं ये बता दूं। तो फिर जैसे ही इस स्त्री ने ये कहा, यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यहां तेरे आगे 3 बाधाएं थी, तू उससे पार निकल आई, और जैसा तू सोचती है वैसा हो जाएगा, और वो भी फौरन। यहां बहुत ही अद्भुत चीजें हैं मित्रों, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। वो लड़ती रही बिना उत्तर के, वो लड़ती रही, सबको उत्तर मिला, फिर भी वो लड़ती रही। मानक वाले उत्तर के बाद भी वो लड़ती रही ताकि उसे उत्तर मिले। वो लड़ती रही बिना हार माने, बिना आस खोए। तो मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा और आपको उस कुश्ती की प्रतियोगिता में ले चलूंगा। आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया। जब आपको छोड़ना, जब आपको हार मान लेनी थी, जब आपको उस खदान से 3 फीट दूर रुक जाना था, उसे बेच दिया, तब आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। तब आप एक पहलवान बन जाएंगे। आपने कुछ नहीं सुना, तब आप रुक गए। आपने सुना दूसरों को उत्तर मिले, आप नाराज हो गए। आपके पास मसीहियत की पूरी भाषा है और आपने हार मान ली। मित्रों, मैं यहां आपसे कहने आया हूं, यह समय है लड़ने का। यह समय है घुटनों पर आकर लड़ने का। ये उनके लिए है जो आगे बढ़ेंगे और कहेंगे, मैं परिश्रम करूंगा, हार नहीं मानूंगा, तब तक खुदाई करूंगा जब तक परमेश्वर मुझे सोना नहीं दिखाता। एक पशु है जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करता रहा है। ये धरती का सबसे तेज पशु है। वो कौन है? चीता, जो 70 मील प्रति घंटे से दौड़ता है। जब आप इसकी शक्ति का प्रदर्शन देखते हैं, तो जब भी डॉक्यूमेंट्रीज स्लो मोशन में दिखाई जाती हैं, आप सोचते हैं, हे प्रभु, इस चीज की मांसपेशियों को तो देखिए जरा, इसे जरा दौड़ते हुए देखिए। लेकिन क्या आपने कभी देखा है उसकी विस्फोटक शक्ति? जब भी वो शिकार को, किसी जानवर को शिकार के तौर पर देखता है और उसे लगता है कि वो उसका शिकार बन सकता है, वो दौड़कर उसका पीछा करता है। लेकिन एक चीज जो आप देख सकते हैं, अगर वो पहली बार में उसे नहीं पकड़ पाता, वो रुक जाता है। इसके पीछे का कारण है, जब भी चीता तेज गति से दौड़ सकता है, लेकिन अगर वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता तो उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसे एक छोटा सा दिल दिया गया है। अगर वो दौड़ता ही रहा तो वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। उसे छोटा दिल दिया गया है, तो वो विस्फोटक शक्ति है, जब यहां काम नहीं करती तो उसे पीछे हटना पड़ता है। इसीलिए वो अपना शिकार जल्दी से नहीं पकड़ पाता और रुक जाता है। इसलिए आप हमेशा कहते हो, भाग इम्पाला, भाग गजाला, भाग गजाला, भागते रहो। और आप हमेशा कहते हो, भागते रहो, पकड़े मत जाना। और वो पकड़ा जाता है तो मैं चैनल बदल देता हूं। लेकिन दिल उतना बड़ा नहीं है, दिल उतना बड़ा नहीं है चीते का। और प्रेरित पौलुस आपसे कहता है, मुझसे कहता है, आज वो मुझसे कह रहा है, कभी निराश मत होना अपने अच्छे कामों में। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हियाव न छोड़ें। मैं इसे समझाकर समाप्त करता हूं। एक इंसान जो कि प्रार्थनावीर था, उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में एक अनाथालय से हुई। उसका नाम था जॉर्ज म्यूलर। जॉर्ज म्यूलर के बारे में सुना है, वो बहुत प्रार्थना किया करता था। और उसका कहना है, सबसे बड़ी बात यह है, जब तक जवाब ना आए हार मत मानो। वो एक पहलवान था।
फिर वो एक कहानी सुनाता कि एक 63 वर्ष और 8 महीने का व्यक्ति था जिसके उद्धार के लिए वो प्रार्थना करता था। मैं होता तो कहता, भाई ऐसा नहीं हो सकता। मतलब 63 वर्ष और 8 महीने के व्यक्ति के उद्धार के लिए प्रार्थना। और उसकी जीवनी लिखने वाले ने यह लिखा है, सुनिए जरा। उसने 63 वर्ष और 8 महीने तक एक मित्र के उद्धार के लिए प्रार्थना की, और जब वो मरा उसका उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन अंतिम संस्कार के समय वो बच गया। जब उसका ताबूत दफनाया जा रहा था, 63 वर्ष 8 महीने की आयु वाला उसका मित्र एक दिन उद्धार पा सका। आखिरकार उसने उद्धार पाया। और वो हमेशा ये कहता रहा, म्यूलर कहता था, हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। और जब उसकी कब्र को खोला गया, उसके मित्र ने अपना मन समर्पित किया। 6 दशकों से म्यूलर पीछा करता रहा। प्रार्थना और परिश्रम ने युद्ध जीता। प्रार्थना का उत्तर था कि उसने हार नहीं मानी। ये वो महिला थी, वो सुरुफिनी की स्त्री। यही वो म्यूलर था जो अपनी बात मनवाए बिना नहीं रुका। और यही बात प्रेरित पौलुस कहता है। मेरे साथ खड़े हो जाइए जब मैं इसे पढ़ता हूं। क्षमा करें, दाऊद ये कहता है कि जिसकी बात प्रेरित पौलुस करता है, मन कच्चा न करो। इसे फिर से सुनिए, फिर समापन करेंगे। भजन संहिता 119 वचन 32। दाऊद कहता है, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, मैं आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। ये क्या कह रहा है? मुझे लगा मैं परमेश्वर से मान रहा हूं, परमेश्वर मेरे हियाव को बढ़ाकर, क्योंकि मैं कुछ चीजों को हार रहा हूं, मेरे हियाव को बढ़ाकर। इस समय कितनों को अपना हियाव बढ़ाना है? मुझे लगता है हम पीछा करना छोड़ रहे हैं। मुझे वाकई लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछा करना छोड़ रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं करना। आप में से कुछ हार मान चुके हैं और आप कह रहे हैं, अगर तू प्रार्थना का उत्तर देगा तब मैं तेरे पास आऊंगा। और इसका अर्थ यह है, परमेश्वर मेरे हियाव को बढ़ा दे, उसे पीछा करने के लिए छोड़ मत। मुझे एक पहलवान बना कुश्ती लड़ने के लिए। मेरे हियाव को बढ़ा दे परमेश्वर। मुझे अपनी बेटी को नहीं खोना है, मुझे किसी व्यक्ति को नहीं खोना है, मुझे मेरे अपने प्राणों को नहीं खोना है, हे परमेश्वर। क्योंकि मुझे गुस्सा आया। कभी कभी ये बाधाएं आपकी गति को बढ़ाने के लिए आती हैं, केवल गति ही नहीं पर गहराई में उतरने के लिए। क्योंकि हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे कार चाहिए, परमेश्वर मुझे पत्नी चाहिए, परमेश्वर मुझे, और अचानक हम यूं करते हैं, मैंने पत्नी के लिए प्रार्थना की पर हो नहीं रहा है, मैं ऑनलाइन जा रहा हूं। ठीक है, रुकिए, एक बार रुकिए जरा। आपने बस एक बार मांगा और यकायक आपको कुछ सुनाई नहीं दिया और आप डेटिंग ऐप पर चले गए। तब ऐसा होता है, आप उसमें जुड़कर ये महसूस करते हो, रुको, शायद वो इसलिए उत्तर नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि आप इसमें गहराई में जाएं। वो आपको और गहराई में ले जाना चाहता है। जब वो उत्तर नहीं देता तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप कुछ करें। जब वो उत्तर नहीं देता तो मतलब है कि और गहराई में जाना है। मैं आपको बता दूं वो क्या कहना चाहता है। अविवाहित लोग, क्या आप तैयार हैं? कहिए, मैं चाहता हूं मेरे हियाव को बढ़ा दो परमेश्वर, मैं चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर, ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। सबका विवाह हो रहा है। मेरे पास विवाह में जाने के काफी कपड़े हैं, लेकिन मुझे विवाह का जोड़ा पहनना है। और ऐसे अनजान मत बनिए जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। ये मेरा समय है और आप यहां हैं और आपको मानक उत्तर मिल रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, उसका हाथ आप पर है, वो कुछ कर रहा है। आप सोचते हैं मुझे एक आदमी चाहिए, यही सोच रहे हैं आप यही सोच रहे हैं। और ये वही लड़ाई है, लड़ाई। परमेश्वर कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं इसी समय तेरे हियाव को बढ़ाने वाला हूं, तेरे दिल को और बड़ा करने वाला हूं पीछा करने के लिए। और मैं बता दूं मित्रों, एक चर्च के रूप में वो हमारी सहायता करेगा, व्यक्तिगत रूप में भी। आप में से कुछ कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हैं, कुछ प्रार्थना करते करते, और ये भूल गए हैं कि पहलवान बनना है हमें। मुझे ये महसूस हो रहा है इससे पहले कि हम ये गीत गाएं, और आज आप मेरे साथ हैं और आप सोच रहे हैं, अगर आपके अंदर एक आवाज ये कह रही है, परमेश्वर मैं थक चुका हूं और मुझे अंदर से लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए, तो मैं मांगता हूं मेरे अंदर लड़ने की शक्ति दे दो। मैं मांगता हूं मेरे अंदर लड़ने की शक्ति दे दो। मुझे सोने की खदान से 3 फीट दूर रुकना नहीं है। मुझे हार नहीं माननी है क्योंकि मेरा बेटा या मेरी बेटी को मैं खो रहा हूं, मुझे वो मिल नहीं रहे।
पर परमेश्वर मेरी प्रार्थना मुझ में लड़ने की हिम्मत दे, तो मेरे हियाव को बढ़ा दो परमेश्वर, मेरे हियाव को बढ़ाओ। आप में से कितने चाहते हैं कि वो आपके अंदर हिम्मत डाले? हम ये गाना गाने वाले हैं, और जैसे ही हम गाएंगे मैं चाहता हूं आप आगे आएं, और आपकी प्रार्थना यही होगी, मेरे हियाव को बढ़ा दे परमेश्वर। जल्दी से बालकनी वाले आगे आ जाएं, यहां सब आगे खड़े हो जाएं मेरे सामने और घोषणा करें, मैं अपने घुटनों पर आकर लड़ूंगा। चलिए मेरे साथ, क्या हम शुरू करें? आइए सब आगे आइए, आगे यहां मेरे सामने आओ। वो जो सामने खड़े हैं, आइए आगे आइए। धन्यवाद। Oh God, the battle belongs to you, and everything I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हियाव को बड़ा करो परमेश्वर। सब कहो, मेरे मन को बड़ा करो, मेरे मन को बड़ा करो परमेश्वर, मेरे मन को बड़ा करो। आज मैं जहां खड़ा हूं, जो भी यहां मेरे साथ खड़ा है इस वेदी पर, परमेश्वर इतना कहो, मेरे मन को बड़ा करो। कहो, मेरे हियाव को बढ़ाएं। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं हार जाना चाहता हूं, यह कहकर परमेश्वर मुझसे नहीं होगा। 63 साल और 8 महीने परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा। हमारे मन को बड़ा करो। उड़ाऊ संतान पहले से अधिक बिगड़ने लगे हैं, आज हमारे मन को बड़ा कर दें। उन अकेले बहुमूल्य लोग जिन्हें अकेलापन महसूस होता है, उनके लिए आज इनके हियाव को बढ़ा दे प्रभु। हे पिता, जो एक उत्तर की प्रतीक्षा में है, चाहे मिनिस्ट्री से हो या प्राविधान से हो, चाहे नौकरी के लिए हो, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए, उनके हियाव को बढ़ा दे। मुझे ये उनके लिए कहना है जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। उनके हियाव को बढ़ाओ परमेश्वर। उनके मन को बड़ा कीजिए, उनके हियाव को बढ़ा दीजिए। कनाडा वाले हमारे मित्र और पेरू वाली हमारी बहन के लिए हियाव को बढ़ाएं। वो कैंसर से लड़ रही हैं, उनके लिए हियाव को बढ़ा दें। हमारे प्रिय भाई के हियाव को बढ़ाएं जो कैंसर स्टेज 4 से लड़ रहे हैं। हम चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे हियाव को बढ़ाओ परमेश्वर। मैं थक चुका हूं परमेश्वर, मैं थक चुका हूं। हमारे मन को बड़ा करो। इससे पहले कि हम यहां से जाएं, मुझे यह कहना होगा, मुझे आप सबसे यह कहना होगा। सुनिए जरा, आप में से कुछ हैं जो पहली बाधा आते ही परमेश्वर से दूर हो गए, या दूसरी बाधा पर आपने कहा, बस अब मैं थक चुका हूं, मुझसे और नहीं होगा। तब परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच रहे थे।
वो आपको बुला रहे थे अपने अंदर। आपको वो समय माउस का मार्ग याद है? यीशु ने स्वयं को कभी प्रकट नहीं किया। उसे हमेशा ऐसा लगता था वो है, प्रकट होगा, और वो निकट आते चले गए। वो आपको दूर करने के लिए नहीं, बल्कि नजदीक खींचने के लिए ये ऐसा कर रहा है। वो आपको सिखा रहा है एक ही बार की प्रार्थना न करें। वो आपको कुश्ती लड़ना सिखा रहा है, सोना खोजने का तरीका सिखा रहा है। वो सोना खोजने का तरीका। आप में से कुछ वो कुल्हाड़ी लेकर सोचते हैं यकायक ये काम नहीं करता है, और आपने उसे फेंक दिया, उसे बेच दिया, अपना विश्वास बेच दिया। आपने कहा मैं अब ये नहीं करने वाला। लेकिन आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन उनके पास लौट कर ये कहना है, मुझे ये दो, मुझे विश्वास मिल रहा है, मुझे सोना, मेरी खदान मिल रही है, मैं ये करूंगा, सोना मिलने तक हार नहीं मानूंगा। और आपने संदेश के दौरान जो महसूस किया, शायद उससे आपका दिल फिर से धड़कने लगे, इस संदेश से। और मित्रों, इसीलिए हम लड़ते हैं। आज हम आपके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको घर बुला रहा है। आज आप यहां बैठे हुए हैं या खड़े हैं, बिना जाने कि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी आत्मा और प्राणों से कुश्ती लड़ चुके हैं। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आज यहां है। आओ प्रार्थना करते हैं। हम एक बार और गाएंगे और घोषणा करेंगे जो हम मानते हैं, जिस पर हमें विश्वास है, उस प्रार्थना की घोषणा करेंगे हम। मैं आपके साथ हूं, मैं यही हूं क्योंकि मैं थक गया हूं, पर वो मेरी शक्ति है, वो मेरा बल है। मैं थका हूं पर वो मेरा बल है। तो मैं चाहता हूं आप ये करें, अपना सर ऊपर करो। सब लोग देख रहे हैं, ये जो 60 अन्य देशों, 35 उपराष्ट्रों से लोग देख रहे हैं। जरूरी नहीं संडे का दिन हो, लोग सप्ताह में देख सकते हैं, जो भी हो। और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, मेरे द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं और वो आपका हियाव बढ़ा रहे हैं। और आप सोचते हैं ऐसा क्या होने वाला है। इसी समय परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा। अंदर गहराई में परमेश्वर के लिए प्रेम है। वो आपको अपने पास बुला रहा है, वो आपको प्रभु के पास लौटने का अवसर दे रहा है। नए सिरे से जन्म ले लो, आज ही परमेश्वर से मिलाप कर लो, उससे कहो वो आकर आपके अंदर सब कुछ बदल दे। मेरे पास ये कहने का और कोई तरीका नहीं। वो आपके दिल को फिर से धड़काएगा। यीशु ने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म मिलेगा, जरूर मिलेगा, उसके द्वारा मिलेगा। वो हियाव बढ़ाएगा। और मैं ये बात कह रहा हूं, वो फिर से आपके दिल की धड़कनों को लौटाएगा। जब धड़कनें लौटेंगी, आप कहेंगे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है जीवन में। मैं इन सब अद्भुत लोगों को देख रहा हूं इस गलियारे में, यहां वेदी के आसपास। हम सब ने इसे खो दिया है, लेकिन किसी तरह परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है ये कहने के लिए कि आज मैं सारी बाधाओं को पार करूंगा, एक और बार करूंगा। अगर आप कह रहे हैं मेरे दिल की धड़कन बंद हुई है, परमेश्वर मुझे वो फिर से चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, कहीं भी हो आप, कोई भी हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, ऑनलाइन या यहां पर हो। आप कहें पास्टर टिम आप मेरा जीवन बदल दें, जिससे मेरा दिल फिर से धड़कने लगे। अगर ये आप हैं तो बिना हिचकिचाए अपने हाथ ऊपर उठाइए, जितने ऊपर उठा सकते हैं उन्हें ऊपर कीजिए। देखिए, ऊपर उठाइए अपने हाथ, ऊपर कीजिए। शर्माने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर उठाइए, क्योंकि परमेश्वर लौट आए हैं। जरा देखिए, उन्हें देखिए, वहां जो खड़े हैं, वहां पीछे, वहां जो खड़े हैं उस तरफ बालकनी में देखिए। ओ प्रभु, वहां लोग हैं, वहां सब अपना हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ हिलाइए। न्यू जर्सी कैंपस, वो जो विश्व भर से देख रहे हैं, हाथ ऊपर उठाइए और हिलाइए अपने हाथ और बदलाव की प्रार्थना करें, नए सिरे से जन्म वाली प्रार्थना। चलिए मेरे साथ मिलकर कहेंगे हम सब, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के पुत्र हो। मुझे विश्वास है आप क्रूस पर मरे, आपने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठाए और उनके बदले मरे, मेरे बदले नर्क का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे ताकि मुझे स्वर्ग में स्थान, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और आपके पिता के साथ संबंध मिले। आज प्रिय प्रभु यीशु, मैंने अपने पाप से फिरकर नए सिरे से जन्म पाया। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से
और अब सब कहेंगे आमीन और आमीन और आमीन। सुनिए, थोड़ी देर के लिए अपने हाथ अपने दिल पर रखिए प्लीज। हे पिता, जब मैं अपने मन को थाम रहा हूं, मेरे दिल को फिर से धड़कने दे आध्यात्मिक रूप से, और मेरे दिल के अंदर काम करो। यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन।